नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ें कॉजेटिव वर्ब। तो ये क्या चीज़ होती है? तो लिखना है कॉजेटिव, CAUSATIVE, कॉजेटिव वर्ब। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी जो प्रेरणा देती है। प्रेरणा का मतलब जैसे बोला जाए कि हंसना की इंग्लिश तो आती होगी आपको, हंसना। ठीक, अब हंसाना की क्या होती है? तो हंसना, हंसाना। ठीक, तो जो हंसाना शब्द हुआ इसको बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। इसी तरह रोना, तो रोना की तो आपको इंग्लिश आती होगी वीप, लेकिन रुलाना की क्या होगी? ठीक, तो इसी बात को पढ़ना है आज हमको। भेजना, तो भेजना की तो आती होगी सेंड, लेकिन भिजवाना की क्या होती है? इसी तरह काटना, तो काटना की होती है कट, लेकिन कटवाना की क्या होती है? जैसे हम बोला जाए कि हम संडे को बाल कटवाते हैं, तो कटवाना की इंग्लिश क्या होगी? तो इसी तरह के वर्ब कटवाना, ठीक, इसके बाद भिजवाना, रुलाना, हंसाना, इस तरह की वर्ब को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। ठीक, तो उन्हीं को पढ़ना है आज, कॉजेटिव वर्ब। अब इनमें कौन सा पार्ट पढ़ना है? तो पहली वर्ब पढ़नी है मेक, MEKE। इसी के साथ में गेट, GET। तो मेक और गेट का यूज पढ़ना है हमको। किसका? मेक और गेट का यूज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेक का यूज कहां होता है, MEKE। ठीक, MEKE। ठीक, तो हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं, उसी में आपको बताएंगे कि मेक का यूज कहां होता है और गेट का यूज कहते हैं कहां होता है। तो जैसे हमने लिखा है, मैं हंसाता, मैं उसे हंसाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं। दूसरा लिखा हमने, वह संडे यानी रविवार को बाल कटवाता है। ये दो सेंटेंस लिखे हमने। एक कौन सा लिखा? मैं उसे हंसाता हूं। दूसरा लिखा हमने, वह संडे को बाल कटवाता है। तो पहले सेंटेंस में देखा लिखा होगा मैं उसे हंसाता हूं, यानी काम करने वाला कौन है, यानी हंसाने वाला कौन है? मैं। ठीक, तो यानी काम करने वाला भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है उसे, तो यानी किसे हंसाता हूं? तो जो काम करवाने वाला है। ठीक, यानी जिसको हम हंसा रहे हैं वो भी तो लिखा हुआ है कि मैं उसे हंसाता हूं। ठीक, तो मैं उसे हंसाता हूं, यानी काम करने वाला भी है और करवाने वाला भी। तो जिस सेंटेंस में काम करने वाला भी होगा और करवाने वाला भी होगा, उसमें मेक का यूज करेंगे। किसका? मेक। बस एक छोटी सी बात, जिस सेंटेंस में काम करने वाला भी हो और करवाने वाला, उसमें मेक का यूज। इस पे क्या लिखा है? वह संडे को बाल कटवाता है, यानी कि वह संडे को जो काम करवाएगा, यानी कटवाने वाला। तो काटने वाला तो कहीं जिक्र है नहीं कि किसने काटा, लिखा है वह संडे को बाल कटवाता है, यानी ये काम करवाने वाला हुआ। ये तो नहीं लिखा है ना कि कौन काटता है। तो जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, इसमें क्या था कि मैं हंसाता हूं, तो मैं कौन था? काम करने वाला। बोल के देखिए आप, तो मैं उसे हंसाता हूं, तो इस पे काम करने वाला भी और करवाने वाला भी। इस पे क्या लिखा है? वह संडे को बाल कटवाता है, यानी काम करवाने वाला है कि कौन बाल कटवा रहा है? वह। तो काम करवाने वाला लिखा हुआ है, काम करने वाला नहीं है। तो जिस सेंटेंस में काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, वहां गेट का यूज करते हैं। किसका? गेट, GET, गेट। ठीक, तो इसी बात को लिख लेना है बस। तो मेक का यूज कहां होता है और गेट का। तो ये दो सेंटेंस लिखे थे आपको बताने के लिए कि अंतर क्या होता है दोनों में। तो लिखिए मेक का यूज कहां होता है, तो लिखिए जब काम करने वाला, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति दोनों व्यक्ति हों, वहां मेक का यूज करते हैं। किसका? MEKE, मेक का यूज करते हैं। तो जब काम करने वाला भी और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो, यानी दोनों व्यक्ति दिए हुए हों,
तो वहां मेक का यूज करते हैं। ठीक, अगला लिख लीजिए गेट, फिर दोनों के स्ट्रक्चर लिखवा देंगे सेंटेंस में। तो देखिए गेट का यूज कहां करते हैं, तो जब काम करवाने वाला हो, कौन हो, काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो, करने वाला ना हो, वहां गेट का यूज करते हैं, GET, गेट का यूज करते हैं। ठीक, गेट का यूज करते हैं। ठीक, लिखिए स्ट्रक्चर, लिखिए इसके। तो स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट टेंस के होंगे कि जिसमें मेक और मेक्स होगा, पास्ट में होगा तो मेड हो जाएगा, गेट का गॉट हो जाएगा। ठीक, तो लिखिए पहला स्ट्रक्चर लिखिए, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मेक या फिर मेक्स। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेक्स आएगा, नहीं सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल तो मेक आएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस मेक या फिर मेक्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर वर्ड, फुल स्टॉप लगाना है। तो मेक और मेक्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन गेट और गॉट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, तो जिस सेंटेंस में देखो ये ऐसे याद करते हैं, जिस सेंटेंस में काम करने वाला नहीं होता ना, सब्जेक्ट नहीं होता, यानी नॉन डूअर होता है, ठीक, तो उसको पैसिव वॉइस में ही तो बनाते हैं, वही काम इसमें है। तो पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो लिखिए दूसरा सब्जेक्ट, इसके बाद गेट या फिर गेट्स, वही काम इसका हुआ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब गेट्स, सब्जेक्ट प्लूरल तो प्लूरल वर्ब गेट आएगी। तो सब्जेक्ट, इसके बाद गेट या फिर गेट्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए या फिर लाइक करिए। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस मेक या फिर मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस गेट या फिर गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसको लिखिए जल्दी से। अब इसी से जुड़े हुए कुछ सेंटेंस लिखना है, फिर उनकी इंग्लिश भी बनानी है। जैसे लिखिए पहला एग्जाम्पल, वह मुझे रुलाता है, वह मुझे रुलाता है, क्या लिखा हमने, वह मुझे रुलाता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। इसके बाद क्या, देखो पहले क्या लिख रहे हैं, वह यानी काम करने वाला है, रुला कौन रहा है, वह, मुझे किसको रुला रहा है, तो मुझे, तो यानी काम करने वाला भी और करवाने वाला। तो जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें मेक का यूज करेंगे तो ही के साथ मेक्स आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अगर आपको यह भी नहीं पता कि मेक किस में आता है, मेक्स किस में आता है, यानी सिंगुलर किस में प्लूरल किस में, तो हमने वर्ब की पढ़ाई भी है ना, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, तो उसमें आपको जाके देख लेना होगा। तो ही मेक्स, इसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रुलाना क्या होती है, वीप, अब कुछ लोग कहेंगे क्राई भी होती है, CRY। ठीक, तो जब कोई आदमी, कोई भी हो, मुंह खोल कर रोएगा, होता है ना कोई मुंह खोल के रोता है, हाँ करके ऐसे, है ना, मुंह खोल कर रोता है, तो उस पे क्राई का यूज करना है, किसका, तो क्राई का मतलब चिल्लाना, तो जब कोई चिल्लाता है तो मुंह तो खोलता है ना, ऐसे याद कर लो, जब कोई मुंह खोल कर रोएगा तो क्राई, जब कोई मुंह नहीं खोलेगा लेकिन अंदर ही अंदर रोएगा, है ना, मुंह नहीं खुलेगा बस आंसू निकलेंगे, उसको वीप बोलना है। तो वह मुझे रुलाता है, तो ही मेक्स मी वीप लिखो या ही मेक्स मी क्राई लिखो, तो वीप और क्राई में ये अंतर हो गया। ठीक, दूसरा
दूसरा क्या लिखा हमने, तुम उसे इस काम के लिए दौड़ाते हो। तुम उसे इस काम के लिए दौड़ाते हो, तो दौड़ना की तो आती होगी आपको रन, लेकिन दौड़ाना लिखा हुआ, इस पे क्या होगा, तो तुम यानी तुम काम करने वाला कौन है, तुम करवाने वाला कौन है, उसे दौड़ाना, दौड़ाने का काम हो रहा है, तो दौड़ाना कौन दौड़ा रहा है, तुम, किसको, उसे, तो काम करने वाला भी और करवाने वाला भी है। ठीक, तो जिस सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला दोनों होंगे तो उसमें मेक का यूज करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए यू, अब यू के साथ मेक आएगा, क्योंकि यू प्लूरल है तो मेक प्लूरल वर्ब आएगी। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, तो उसे का मतलब लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर, तो इसमें लड़का लड़की तो कहीं लिखा नहीं, चाहे हिम लिख दो चाहे हर लिख दो। तो तुम उसे इस काम के लिए दौड़ाते हो, तो उसे यानी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, तो हमने लड़का मान के लिख लिया है, तो यू मेक हिम। इसके बाद क्या लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दौड़ाना क्या होती है, रन, तो ही यू मेक हिम रन। इसके बाद इस काम के लिए, तो फॉर दिस वर्क, तो यू मेक हिम रन फॉर हिज दिस वर्क। ठीक, लिखिए इसको जल्दी से। इसके बाद हम गेट के एग्जांपल लिख रहे हैं आपको। अब अगला लिखा हमने, जैसे गेट वाला लिखा, वही लिखा हमने सेंटेंस जो अभी लिखा था हमने, जैसे लिखा कि तुम संडे को बाल कटवाते हो, तुम संडे को बाल कटवाते हो, तो इसमें कटवाने का काम कौन कर रहा है, तुम, लेकिन ये नहीं मालूम हो रहा है कि किसने काटा, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि किसने काटा। ठीक, तो तुम संडे को बाल कटवाते हो, यानी काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद है लेकिन करने वाला नहीं है कि किसने काटा। ठीक, तो इस पे किसका यूज होगा, गेट का यूज होगा। तो देखिए अब प्रेजेंट की बात है तो गेट या गेट्स आएगा, अभी पास्ट की बात होगी। ठीक, जैसे तुम संडे को बाल कटवाते थे, ठीक, तुम उसे इस काम के लिए दौड़ाते थे, तो पास्ट की बात होगी तो अभी उसका स्ट्रक्चर आएगा, ये प्रेजेंट की बात है, तो तुम की इंग्लिश लिखनी है यू, इसके बाद गेट, इस पे हुआ मेक, इस पे गेट, क्योंकि इसमें काम करने वाला और करवाने वाला दोनों। देखो हमने कितनी बार बोल दिया बातों बातों में कि काम करने वाला करवाने वाला। ठीक, तो आप लोग इससे समझ जाइए, तो काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होंगे तो गेट, सॉरी मेक, और काम करवाने वाला होगा सिर्फ, करने वाला नहीं होगा तो गेट का यूज होगा। तो अभी हम कई बार बोलेंगे, आप लोग बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यू गेट, इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ है ही नहीं, क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू गेट क्या कटवाता है, बाल, हेयर, तो यू गेट हेयर। इसके बाद क्या लिखना है, कटवाना, कट, तो कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट, कट कट कट, तो यू गेट हेयर कट। संडे तो ऑन संडे, अब ये को लिखा तुम कहोगे ऑफ लिख दो या आइट लिख दो, जबकि क्या होता है, ठीक, तो डे का नेम होगा या डेट होगी तो ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन संडे, तो यू गेट हेयर कट ऑन संडे, तो यू गेट हेयर कट ऑन संडे। ठीक, तो तुम संडे को बाल कटवाते हो, तो ये होगा इसकी इंग्लिश। अब बात करेंगे पास्ट की, तो पास्ट में कुछ नहीं खास होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, लिखिए, लिख गया, जल्दी से लिखिए भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं हम, पता नहीं किस दिन से आप लोग करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। लिखिए, अब पास्ट की बात होगी तो क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद मेक या मेक्स या मेड का यूज हो जाएगा, किसका, मेड, सिंपल सी बात है, मेड,
देखो सिंपल पास्ट की क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने मेक की सेकंड फॉर्म मेड लिख दी, कुछ गलत तो नहीं लिखा। इसी तरह गेट की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, क्या होती है, गॉट। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये हो गया स्ट्रक्चर। तो जहां मेक और मेक्स था वहां मेड कर देना है, बस सिंपल सी बात है अगर पास्ट की बात होगी तो। इसी तरह इसका गेट का, तो सब्जेक्ट प्लस गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, तो गॉट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गेट वाले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसी तरह गॉड का, तो सब्जेक्ट प्लस गॉड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो लिखेंगे इस एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हमने, वह उसे हंसाता था, वह उसे हंसाता था। ये तो पास्ट की बात हो गई ना, तो अभी तो इसमें किसका यूज होगा, या तो मेड या फिर गॉट। अब आपको पहचानना है कि मेड होगा कि गॉट होगा। ठीक, तो लिखा है वह यानी हंसाता था, तो हंसाने का काम कौन कर रहा है, वह किसको हंसाता था, तो उसे, तो यानी काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हैं, तो मेक का यूज होगा। तो मेक यानी कि मेड का यूज होगा, क्योंकि पास्ट में ऐसे प्रेजेंट में होता तो मेक या फिर मेक्स। तो लिखना ही मेड, ही मेड। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम या फिर हर। इसके बाद हंसाना की, तो लाफ, तो ही मेड हिम लाफ। ठीक, तो ही मेड हिम लाफ, वह उसे हंसाता था। इसी तरह दूसरा, दूसरा लिखा हमने, वे मुझे पिटवाते थे, वे मुझे पिटवाते थे। अब इसमें आप बता सकते हैं हमको मेक का यूज होगा गेट का। ठीक, तो आपको इस पे बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मेक का यूज होगा कि गेट का, बहुत ही सोच समझ कर बताना। ठीक, तो अभी हम इसको नहीं बता रहे हैं कि इसमें मेक होगा कि गेट होगा, आप लोग कमेंट में इसका इंग्लिश बताएंगे। अगर इंग्लिश ना बना पाए तो सिर्फ इतना लिख देना कि मेड आएगा कि गॉट आएगा, क्योंकि पिटवाते थे तो पास्ट की बात है, तो या तो मेड आएगा या फिर गॉट आएगा। अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, अब इसके आगे हम नहीं बता रहे हैं, इसको आपको बताना है, क्योंकि इतना हमने बता दिया, अब इसको आपको अपने मन से बताना होगा। तो एक सिंपल छोटा सा लिखा हुआ है, वे मुझे पिटवाते थे। अब इसमें समझना है हमको मेक का यूज होगा कि गेट का यूज होगा। ठीक, टाटा बाय बाय।